सर्दियां शुरू हो चुकी थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों को जमा रही थी। रजा एक मेहनती मजदूर था जो अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट और ब्रिक चादर में सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त था। इसकी पूरी कोशिश थी किसी तरह उसको काम मिल जाए ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। इसके होंठ कांप रहे थे और उंगलियां भी सुन्न हो चुकी थी। तभी सड़क किनारे कुछ चलता हुआ नजर आया। किसी की छोड़ी हुई आग थी। अल्लाह ताला, इस ठंड में मैं कैसे काम करूँगा और कैसे काम होगा। इसका खानदान भी ठंड का सामना कर रहा था। इसकी बीवी पुरानी चादरों से बच्चों को ढकने की कोशिश कर रही थी। माँ, अब्बू से कहो कि कोई कंबल ले आए। हमें रात में भी सोने से डर लगता है, ठंड में भी हिलते रहते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे बाप की कमाई इतनी भी नहीं है कि हम दो ढंग से खाना खा सके। कंबल कहाँ से लेके आएंगे? बेटा, तुम लोग परेशान न हो, मैं कुछ पुराने कपड़ों से रजाई बना दूंगी जिसकी वजह से तुम लोगों की ठंड भी कम हो जाएगी। अगले दिन रजा ठंड में कांपते हुए मजदूरी के लिए निकला। कई जगह गया लेकिन उसको कोहरे और ठंड की वजह से कोई काम नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा और बीवी ने उसे देखते ही कहा, क्या रजा, आज फिर कोई काम नहीं मिला? घर खाली हाथ वापस लौट आए हो। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? और सब कुछ खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, ठंड इतनी है कि कोई काम शुरू ही नहीं हुआ और चिनाई का काम तो पूरी तरह से बंद है। रजा, किराया लेने आया हूँ। ठंड बहुत हो रही है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, मुझे अभी तो कोई काम नहीं मिला। मेरे पास थोड़े से पैसे भी नहीं है। कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं कहीं से कमाकर आपको किराया अदा कर दूंगा। अब मैं तुम्हारा कोई बहाने नहीं सुनूंगा। अगर पैसे हैं तो ठीक है, वरना घर खाली कर दो। रजा और इसका खानदान सर्दी में एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचा। चलो इस झोंपड़ी में कुछ देर रुकते हैं, शायद मालिक आ जाए तो हम अपनी परेशानी बताएंगे। झोंपड़ी में कोई ना था। अंदर जाकर इन्होंने आग जलाई और बच्चों को गर्म करने की कोशिश। लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं, बाहर से कुछ ले आओ। रजा लकड़ियों की तलाश में बाहर निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद इसने एक लड़की को ठंड में बेहोश पड़े देखा। रजा उसे उठाकर झोंपड़ी में ले आया और उसने पूछा, अरे मैं तुम्हें सड़क से उठाकर लेकर आया हूँ। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ और तुम कहाँ से हो? भाई, मैं मीरा हूँ। ठंड की वजह से गिर गई थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। मीरा ने रजा की कहानी सुनी और कहा कि आप लोग जहाँ ही रहे। मेरा कोई नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगी। रजा ने ठंड में लकड़ियां बेचने का फैसला किया। वो जंगल से मोटी लकड़ियां काट कर लाने लगा और गांव में इसने लकड़ियां बेचने का काम शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत ही मशहूर हो गया। कुछ ही दिनों में रजा ने अच्छी आमदनी कर ली। इसने स्टेट का सारा कर्ज चुका दिया और अपना घर भी वापस ले लिया। और मीरा भी इनके साथ रहने लगी। लकड़ियां बेचने का काम इन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि पूरे गाँव में लकड़ियां बेचकर वो बहुत ही पैसे कमाने लगा। रजा गरीब जरूर था, लेकिन इसकी इंसानियत ने उसे हर किसी की नजर में अमीर बना दिया।